Hello dear friends, welcome you all on Academy Plus YouTube channel। मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन, थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने चेन रूल डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुका था, बट स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की मेथड की हेल्प से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं वो आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आपको बता चुका था। जैसे हम लोग बात करें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? उसके बाद मैंने आपको कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी बताया था। याद है क्या आपको? कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव गाइस बताइए जल्दी से क्या होता है। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, अब हम लोग बात करें डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग बात करें डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है गाइज, तो सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी मैं आपको बता चुका हूं। सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/mod ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस हो जाएगा mod ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है सबको? अब हम लोग इन बेसिक फॉर्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x हम लोगों को गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। हम लोगों को क्या बनाना होगा? इसको हम लोगों को बनाना होगा tan, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। तो मैं लिखता हूँ इसको y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर आप लोगों को याद है cos x का फॉर्मूला तो मैं वो लिख देता हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब नीचे वाली टर्म की बात करें 1 प्लस साइन एक्स, तो ये तो क्या cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 क्या होता है? साइन एक्स होता है। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो प्लस वाला एक फैक्टर कट जाएगा, आपके पास आएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 आपके पास आएगा गाइज। कंप्लीट क्वेश्चन को cos x बाई 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। ध्यान से देखिए, ये तो क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है गाइज। तो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाई 2 एज इट इज एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स का डेरिवेटिव कितना? एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाई 2। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया? माइनस 1 बाई 2। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। अंदर मैं टेन बनाने की कोशिश करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस, इस वाले साइन को मैं चेंज करने के लिए मैं ऊपर माइनस लगा देता हूं यहां पर, और इसको लिख देता हूं cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इज प्लस हो जाएगा। और नीचे वाले की मैं बात करूं तो ये माइनस माइनस प्लस cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स मैंने लिख दिया है। ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ वो आप देखिए, tan इनवर्स हो गया। रूट के अंदर की बात करें तो 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है गाइज। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, ये एक्स बाई 2 हो जाएगा।
और नीचे वाले की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ π/4 प्लस x/2। 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर हो गया। रूट से जब मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बन के बाहर निकलेगा, tan बन के बाहर निकलेगा। तो कितना आ जाएगा π/4 प्लस x/2। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, π/4 प्लस x/2 आ गया। क्या, अब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। π/4 का डेरिवेटिव 0, x/2 का डेरिवेटिव 1/2। करना क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है गाइज तो सबसे पहले तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। ठीक है क्या, तो सबसे पहले तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फंडे से इसको सोल्व किया है और उसके बाद में इसका डेरिवेटिव किया है। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि उन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन में ही नहीं, इंटीग्रेशन पे भी काम आएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात करूँ मैं, तो अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स को ए साइन थीटा पुट करें, या तो आप एक्स को ए साइन थीटा पुट करें, या आप एक्स को ए कोस थीटा पुट करें। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही आप एक्स को ए साइन थीटा पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेकंड स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए, तो आपको एक्स को पुट करना है या तो ए टेंजेंट थीटा, या आपको पुट करना है ए कोट थीटा। थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड की बात करते हैं। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको पुट करना है एक्स को या तो सीकेंट थीटा, या फिर क्या पुट करना है, ए कोसिकेंट थीटा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या आपको लिखा हुआ मिल जाए ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। ठीक है गाइज, तो आपको एक्स को क्या पुट करना है, एक्स को पुट करना है ए कोस थीटा, या आपको पुट करना है एक्स को ए कोस 2 थीटा। आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड 5 सब्स्टिट्यूशन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। आपको लिखा हुआ मिल जाए ए माइनस एक्स, दूसरे की बात करें तो एक्स माइनस बी का रूट लिखा हुआ मिल जाए, या आपको लिखा हुआ मिल जाए ए माइनस एक्स सेम एक्स माइनस बी का रूट लिखा हुआ मिल जाए, या आपको लिखा हुआ मिल जाए एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स का रूट। तो आपको एक्स को क्या पुट करना है, आपको एक्स को पुट करना है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लास्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, क्या लिखा हुआ मिल जाए, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी का रूट, या आपको लिखा हुआ मिल जाए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का रूट, और आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ 6 नंबर की बात करें। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कंप्लीट का रूट, या तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, या एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लिखा हुआ मिल जाए, या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। तो आपको किसको क्या पुट करना है, आप एक्स को पुट करना है ए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये सारे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं इनका यूज करूँगा। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं गाइज। हम लोगों को dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फील आई, तो मैंने x को क्या पुट किया, साइन थीटा, a की वैल्यू 1 है तो साइन थीटा मैंने पुट किया। जैसे ही मैंने x को साइन थीटा पुट किया तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स बनकर आ गया, ये बनकर आ गया 2 साइन थीटा, ये आ गया कोस थीटा। अब मैं इसकी बात करूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स मेरे पास बनकर आ गया साइन 2 थीटा। क्लियर है गाइस सबको? अब मैं x की बात करूं, x की मैं बात करूं तो मेरे पास ये -1/√2 से 1/√2 है,
यहाँ पर आपको जो फॉर्मूले मैंने ब्रांच काटने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाए थे वो आपको काम आने वाले हैं। एक्स को आपने क्या जूम किया है, साइन थीटा जूम किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1/√2 से 1/√2। थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -π/4 से π/4। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -π/2 से π/2। तो साइन में जब -π/2 से π/2 होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 2 थीटा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या अपने पास, 2। थीटा की वैल्यू क्या अपने पास, साइन इनवर्स एक्स। तो कीजिए, अभी हमारे पास y इसके बनकर आ गया, तो dy/dx डेरिवेटिव बोलो किसके इक्वल आएगा, 2 अपॉन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको। बढ़ते हैं गाइस आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही ऐसा दिखा तो थीटा को हम लोगों क्या पुट करेंगे, एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स को हम लोग पुट करेंगे टेंजेंट थीटा। हम लोगों ने पुट किया तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये जैसे ही हम लोगों ने पुट किया तो ये हमारे पास आ गया कोस इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, इसको लिखा कोस इनवर्स साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा, कोस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। क्लियर है क्या सबको। तो फाइनली मेरे पास क्या बनकर आ गया, अब मैं निकालता हूँ π/2 माइनस 2 थीटा आने के लिए इस वाली टर्म को 0 से पाई के इंटरवल में होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो फिर क्या हो जाती है आपका, अगर कोस का ग्राफ आपको याद है तो ये वाला कोस का ग्राफ मैंने आपको डिस्कस किया था। अब 0 से पाई के इंटरवल में ऐसा होता है, सेम आता है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, हम लोगों को क्या गिवन था, x गिवन था -1 से 1, इसका मतलब टेंजेंट थीटा हमारे पास गिवन था -1 से 1। मैंने क्या किया, थीटा को इधर लेके आए, थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ गया, -π/4 से π/4 आ गया गाइस। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 थीटा हमारे पास आ गया, -π/2 से π/2 आ गया। माइनस से करेंगे तो इनक्वालिटी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने π/2 माइनस 2 थीटा किया, यानी π/2 ऐड किया तो ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा जो एंगल हमारा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो यही हमारी जो इनपुट है यही हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा को हम लोगों ने क्या माना था, tan इनवर्स एक्स। π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही क्या आपका आंसर है। क्लियर है सबको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका ही फाइनल, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल 0 से पाई आ गया है, 0 से पाई आ गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये ब्रांच कटती तो फिर आपको जो फॉर्मूले थे पाई माइनस समथिंग होगा या tan इनवर्स समथिंग माइनस पाई होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव y दिया हुआ है हम लोगों को। y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स वाला फॉर्मूला है। तो आप x को क्या पुट कर सकते हैं, मैंने बताया था x को आप a cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो मैंने cos 2 थीटा पुट कर दिया है। जैसे ही मैंने cos 2 थीटा पुट किया तो मेरा सवाल क्या बन के आ गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स टेंजेंट थीटा आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, थीटा बन के आ गया। क्लियर है। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 cos इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव कर देते हैं 1/2 एज इट इज, cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद होने चाहिए। a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स वाला था, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स के सब्स्टिट्यूशन में हम लोग x को पुट करते हैं a cos थीटा या a cos 2 थीटा। तो वही मैंने किया है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स।
क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फंडे से। तो ये हो गया हमारे पास टेन इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बनकर आएगा, सीकेंट थीटा बनकर आएगा, +1 डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा। अब हम लोग को क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर है गाइस सबको। अब बात कर लेते हैं, इसको लिखा मैंने टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। तो हमारे पास ये आ गया टेन इनवर्स कोट थीटा बाई 2। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, टेन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो क्या लिख पाऊंगा इसको, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो हमारे पास आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। थीटा क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स बाई 2। अब बात कर लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स कंप्लीट बाई 2 है, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज 2 एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही गाइस क्या हमारा आंसर है। क्वेश्चन को देखकर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों को पुट क्या करना है। और अगर आपको ये क्लियर है कि पुट क्या करना है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फंडा अगर आपको क्लियर है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं इसको लिख कैसे सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि tan इनवर्स 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5x इंटू 3x। अब ध्यान से देखिए, ये तो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं 5x का करूंगा तो गाइस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 1 प्लस 9x स्क्वायर आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। क्लियर है सबको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x अपॉन a sin प्लस a sin x। हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को b cos x से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया, क्योंकि यहां पर 1 बनाना होगा, तो डिवाइड कंप्लीट क्वेश्चन बाय b cos x। तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा a बाई बी माइनस tan x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस a बाई बी tan x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स a माइनस बी माइनस एक्स। डेरिवेटिव करते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया हमारा, -1 आ गया। क्लियर है सबको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा करके हम लोगों को गिवन है। अंदर वाली टर्म का जो हम लोगों ने क्या कर लिया, रैशनलाइजेशन कर लिया। जैसे ही हम लोगों ने रैशनलाइजेशन किया तो हमारे पास क्या टर्म बनकर आएगी, वो मैं लिख रहा हूं, मैंने प्लस से किया है तो हमारे पास ये बनकर आएगा tan इनवर्स 1 प्लस रूट साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स कंप्लीट का रूट, कंप्लीट का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे वाले की मैं बात करूं तो नीचे वाला आपके पास बनकर आएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास बनकर आ गया tan इनवर्स, स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स आएगा, 1 माइनस साइन एक्स आएगा, उसके बाद प्लस 2 टाइम्स दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 टाइम्स दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो कितना आ जाएगा, 2 कोस एक्स आ जाएगा। नीचे की मैं बात करूं तो आपके पास क्या बनकर आएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन एक्स आपके पास बनकर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, 2 कॉमन आ गया हमारे पास,
और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 ये आ गया हमारे पास, 2 + 2 cos x, 2 हम लोगों ने कॉमन लिया, 1 + cos x का फॉर्मूला होता है गाइज 2 cos स्क्वायर x बाई 2, नीचे वाले sin x को मैंने लिखा 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2, 2 से 2 अगेन कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया tan इनवर्स ऑफ cot x बाई 2। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स cot x बाई 2 को लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। कर दीजिए डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -1/2, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। y = cos इनवर्स 2 cos x + 3 sin x अपॉन √13 लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ इसको, मैंने इसको लिखा cos इनवर्स 2/√13 cos x + 3/√13 sin x। क्लियर है सबको? अब मैंने क्या देखा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है जी। कोस की मैं बात करूं तो ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक √13 हो जाएगा। तो बेसिकली तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2/√13 को मैं कोस थीटा जूम कर लेता हूं, तो मेरे पास साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/√13 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स, अंदर वाले को ध्यान से देखिए, यह फॉर्मूला लिखा हुआ है कोस ऑफ x माइनस थीटा का। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोस इनवर्स कोस ऑफ x माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप खोलेंगे तो कोस है, कोस भी प्लस साइन है, साइन भी आएगा, वही लिखा हुआ है। तो x माइनस थीटा आ गया। x हम लोग, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या आ गया, x माइनस एक्स एज इट इज, थीटा की वैल्यू हमारे पास है कोस इनवर्स 2/√13। डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स 5x + 12 रूट के अंदर 1 माइनस, जैसे ही 1 - एक्स स्क्वायर दिखा तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आप x को क्या पुट करने वाले हैं, साइन या कोस में से कोई कुछ पुट करने वाले हैं। तो अब मैं क्या पुट करूं, मैं कोस इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था आपके सामने, मैं सेम क्वेश्चन बना पाऊं। तो मैंने इसको लिखा, ये लिखा साइन इनवर्स 5 कोस थीटा, ठीक है जी, 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा हमारे पास बनकर आ गया, डिवाइडेड बाई 13 हो गया गाइस। अब मैं क्या कर रहा हूं इसको, मैं इसको लिख रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ 12/13 साइन थीटा प्लस 5/13 कोस थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, अब अंदर वाले फॉर्मूले को किस में कोशिश कर रहा हूं, साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैं एक बार अल्फा मान लेता हूं, कोस अल्फा मान लेता हूं इसको। तो ये साइन इनवर्स साइन ऑफ किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपने 12/13 को कोस अल्फा माना है, तो आपके पास क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा आ गया। तो अब उसके बात करें तो थीटा प्लस अल्फा आपके पास आ गया है, ठीक है गाइज, थीटा प्लस अल्फा आ गया। और अल्फा को तो आप बोल ही सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्फा को आप बोल सकते हैं कोस इनवर्स 12/13, और थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स। क्या बोल सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -√1 - एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। करना क्या था, 12/13 को हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया, कोस अल्फा अज्यूम कर लिया। तो 5/13 ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ गया, साइन अल्फा आ गया, और साइन a + b वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y = सेकेंड इनवर्स x + 1 एंड साइन इनवर्स दिस। हम लोग इसको कोस के अकॉर्डिंग लिख पाएंगे क्या, कोस इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1 प्लस साइन इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1। ये तो सेम नजर आ रहे हैं, इनका दोनों का सम कितना होता है, π/2। कितना होता है, π/2, और π/2 का डेरिवेटिव आपको पता है, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर है गाइस सबको? नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।